सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से कई साम्राज्यों को हराता हुआ जब भारत की सीमा में दाखिल हुआ तो उसके सामने मगध का नंद साम्राज्य खड़ा था। नंद साम्राज्य की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नंदों की विशाल सेना के बारे में जानकर यूनानी सेना ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया और सेना में विद्रोह होने लगा, जिससे सिकंदर को मजबूरन ही व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। तो आज हम इस वीडियो में नंद वंश के उदय से लेकर पतन तक का इतिहास जानेंगे। नंद वंश का शासन 344 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक हुआ करता था। नंदों का साम्राज्य पश्चिम दिशा में यमुना नदी, पूर्व में कलिंग, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गोदावरी नदी के आगे तक फैला हुआ था। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कार्टियस के अनुसार नंदों के पास 2 लाख पैदल सेना, 80,000 घुड़सवार सेना, 6,000 हाथी और 8,000 रथी थे। महापद्मनंद जो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा काला अशोक के सेनापति थे, उन्होंने काला अशोक की हत्या करवा दी। उसके बाद काला अशोक के सभी 10 पुत्रों की बारी बारी हत्या करवाकर महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व के आसपास नंद वंश की स्थापना की। महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश में कुल 9 राजाओं ने राज किया था, इसलिए इसे बौद्ध ग्रंथ में नववंशी भी कहा गया है। महापद्मनंद को एक राट और उग्रसेन जैसे कई नामों की उपाधि मिली थी। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद ने आसपास के सभी क्षत्रिय राजाओं जैसे मैथल, इक्ष्वाकु, पांचाल, सुरसेन, हय, कुरु, कलिंग और अश्मक को हराकर अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। नंद वंश के शासन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र विश्व का सबसे समृद्ध नगर हुआ करता था। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अलावा कई अन्य ग्रंथों में महापद्मनंद के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, लेकिन इन सब में एक जानकारी जो एक समान है वो ये है कि वे निम्न जाति के थे। प्रसिद्ध इतिहासकार कार्टियस के अनुसार महापद्मनंद के पिता न्यायी थे। यूनानी लेखकों के अनुसार महापद्मनंद निम्न जाति के थे। उनका जन्म शूद्र जाति में हुआ था। महापद्मनंद ने मगध राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद आसपास के सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की। इसलिए महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने कलिंग के साथ युद्ध करके कलिंग पर विजय हासिल की थी और वहाँ एक नहर का निर्माण भी करवाया। महापद्मनंद मगध के ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने कलिंग पर विजय हासिल की, क्योंकि कलिंग जो एक छोटा सा लेकिन उस समय का एक शक्तिशाली राज्य था, साथ ही उसे हराना बेहद मुश्किल था। उस समय के कलिंग के राजा खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा के अभिलेख में उल्लेख किया है कि कलिंग विजय के बाद महापद्मनंद अपने साथ कलिंग से एक जैन प्रतिमा को मगध ले आए। महापद्मनंद के बाद पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दसिद्धक, कैवर्त इन सभी राजाओं ने मगध पर शासन किया। इन सभी का शासन लगभग 102 साल तक का ही था। 334 ईसा पूर्व में धनानंद ने मगध की सत्ता संभाली, जो कि नंद वंश के अंतिम राजा भी थे। उस समय तक नंद साम्राज्य बेहद शक्तिशाली हो चुका था। नंदों के शासन के दौरान सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तब उसे राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे इतिहास में झेलम का युद्ध के नाम से पहचाना गया। इस युद्ध के बाद यूनानी सेना का मनोबल टूट चुका था, क्योंकि उन्होंने पहली बार हाथियों को युद्ध भूमि में लड़ते देखा था। फिर आगे उनके सामने नंद साम्राज्य खड़ा था, जिसकी सेना में हजारों की संख्या में हाथी, रथी और घुड़सवार सेना, साथ ही उससे भी कई गुना ज्यादा पैदल सेना भी थी। यूनानी सेना में विद्रोह होने लगा, जिससे सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। धनानंद जो अयोग्य और लालची राजा थे, जिन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए प्रजा पर अलग अलग तरह के कर लगाए थे, जैसे गोद, पत्थर, पेड़, चमड़े जैसी हर वस्तु पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार धनानंद के पास 80 कोटी यानी कि 800 मिलियन की संपत्ति थी। उसने इन खजानों को गंगा नदी के तट पर गाड़ कर छुपा दिया था। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हैन सेंग ने धनानंद के साथ कीमती पत्थरों के 5 खजानों का उल्लेख किया है। धनानंद को भारत पर हो रहे विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए आचार्य चाणक्य उनके दरबार में जाकर समझाते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर धनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान करके उन्हें दरबार से बाहर निकलवा देते हैं। फिर आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद को पद से हटा दिया और नंद वंश का अंत कर दिया। कुछ इस तरह 332 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।